कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई छोटा सा बच्चा आपको बस घूरे जा रहा हो, मतलब बिना पलके झपकाए बस एक टक आपको देखे जा रहा हो, इतना कि बड़े बड़े लोग भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएं। ज्यादातर लोग तो इसे देखकर बस मुस्कुरा देते हैं, लेकिन इस बहुत ही आम सी लगने वाली बात के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस टकटकी के पीछे चल क्या रहा है। देखिए, पिछले 20 सालों में साइंटिस्ट्स ने ये समझने की बहुत कोशिश की है कि उन छोटे छोटे दिमागों में आखिर होता क्या है। और जो उन्हें पता चला ना, वो सिर्फ बच्चों को देखने का हमारा नजरिया ही नहीं बदलता, बल्कि ये चेतना यानी कॉन्शियसनेस की हमारी समझ को भी पूरी तरह से बदल देता है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे आम सोच से कि भाई इस तरह घूरने का आखिर मतलब क्या है। सबसे आसान थ्योरी तो ये है कि भाई बच्चों की नज़र धुंधली होती है, इसलिए उन्हें चेहरे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगते हैं। सुनने में तो ये बात बिल्कुल सही लगती है ना? लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। 3 महीने की उम्र तक बच्चों की नज़र इतनी तेज हो जाती है कि वो कमरे में कुछ भी देख सकते हैं, पंखे को, खिड़की को, किसी भी सामान को। फिर भी वो हर बार इंसानी चेहरे देखना ही चुनते हैं। मतलब ये धुंधली नज़र का मामला नहीं है, ये एक चॉइस है। और जब साइंटिस्ट्स ने इसकी वजह खोजी ना, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, ये 2 दिमागों के बायोलॉजिकल लेवल पर जुड़ने के बारे में है। साल 2017 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टडी पब्लिश की। उन्होंने क्या किया कि बच्चों और बड़ों को आमने सामने बिठाया और दोनों की ब्रेन एक्टिविटी को एक साथ मापा। वो कुछ बहुत ही खास ढूंढ रहे थे, और वो चीज़ थी न्यूरल कपलिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 अलग अलग लोगों की ब्रेन वेव्स यानी दिमागी तरंगे एक दूसरे के साथ सिंक हो जाती हैं। मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही रिदम में चलने लगती हैं। सोचिए, 2 दिमाग लिटरली एक दूसरे से तालमेल बिठा लेते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए वो हैरान करने वाले थे। जब अडल्ट ने कहीं और देखा तो कोई सिंक नहीं हुआ, 0। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, रिसर्चर्स ने 2 अलग अलग उम्र के लोगों के बीच अब तक का सबसे मजबूत न्यूरल कपलिंग रिकॉर्ड किया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो बच्चा सिर्फ आपको देख नहीं रहा है, वो अपने दिमाग को आपके दिमाग से जोड़ रहा है और आपकी न्यूरल एक्टिविटी को एक तरह से एक टेम्पलेट या एक ढांचे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपना खुद का दिमाग बना सके। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सिंकिंग के दौरान होता क्या है? दिमाग तो सिंक हो रहे हैं, ये तो समझ आ गया, लेकिन इस घूरने के दौरान आखिर कौन सा डेटा, कौन सी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है? पर यहीं पर एक और अजीब सी बात सामने आती है। बच्चे अक्सर किसी अपने से ज्यादा एक अजनबी के चेहरे को ज्यादा देर तक घूरते हैं। अब ये तो थोड़ा उल्टा लगता है ना? इसे कहते हैं वायलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। आसान भाषा में कहें तो बच्चे नई और थोड़ी हैरान करने वाली चीजों को ज्यादा देर तक देखते हैं। उनके लिए एक अजनबी का चेहरा एक नई पहेली की तरह है जिसे उन्हें सुलझाना है। ये असल में एक बहुत ही गहरी लर्निंग प्रोसेस है। और 6 महीने की उम्र तक आते आते वो एक और कमाल की चीज करने लगते हैं जिसे कहते हैं सोशल रेफरेंसिंग। बच्चा अपने पेरेंट्स या केयरगिवर के चेहरे के भावों को लगातार देखता रहता है, ये समझने के लिए कि दुनिया पर कैसे रिएक्ट करना है। अगर चेहरा डरा हुआ है तो वो रुक जाते हैं, अगर चेहरा खुश और एक्साइटेड है तो वो आगे बढ़ते हैं। और ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि बच्चा कैसे अपने केयरगिवर से सारा ज़रूरी इमोशनल और सोशल डेटा डाउनलोड कर रहा होता है। ये ऐसा है जैसे केयरगिवर का नर्वस सिस्टम बच्चे के लिए एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का काम कर रहा हो। लेकिन क्या होता है जब ये कनेक्शन अचानक टूट जाता है? साल 1975 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट। ये हमें ठीक यही दिखाता है। और ये एक्सपेरिमेंट इतना डिस्टर्बिंग माना गया था कि इस पर सालों तक बहस चलती रही। इसमें होता ये है कि माँ पहले बच्चे के साथ खेलती है, हंसती है, बच्चा खुश होता है। फिर अचानक माँ अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं रखती, एकदम ब्लैंक। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर बच्चा मुस्कुराकर और आवाज़ें निकालकर उसे वापस एंगेज करने की कोशिश करता है। 90 सेकंड होते होते बच्चे में स्ट्रेस के असली फिजिकल लक्षण दिखने लगते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और 2 मिनट के अंदर बच्चा इमोशनली खुद को पूरी तरह से बंद कर लेता है। ये एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि ये घूरना कोई आम बात नहीं है, ये एक ज़रूरत है, एक बहुत ज़रूरी कम्युनिकेशन।
तो चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस घूरने का असली मकसद समझते हैं। MIT की रिसर्च से पता चलता है कि ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना, ये सीधे सीधे बच्चे के दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के फिजिकल डेवलपमेंट पर असर डालता है। और यही इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये हमारे दिमाग का सीईओ है। यही प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशंस को कंट्रोल करने और मुश्किल सोशल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है। मतलब एक एडल्ट की सोच का पूरा आर्किटेक्चर इन्हीं शुरुआती मुलाकातों के दौरान बन रहा होता है। और इस डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टाइम कौन सा है? जिंदगी के पहले 2 साल। इस दौरान दिमाग के सीखने और बदलने की जो क्षमता होती है, जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, वो अपनी पीक पर होती है। इतनी ज्यादा फिर कभी नहीं होती। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जब कोई बच्चा आपको घूरता है और आप भी पलटकर उसे देखते हैं, तो ये सिर्फ एक प्यार भरा पल या बॉन्डिंग नहीं है। ये असल में दिमाग बनाने का काम है। इट्स ब्रेन कंस्ट्रक्शन। तो अगली बार जब कोई बच्चा आपको टकटकी लगाकर देखे, तो याद रखिएगा कि क्या हो रहा है। वो आपके चेहरे को एक किताब की तरह पढ़कर ये सीख रहे हैं कि इंसान कैसे बना जाता है। सोचिए जरा, अगर एक मामूली सी नज़र में इतनी ताकत है, तो हमने न जाने और कौन कौन सी इंसानी कनेक्शन की ताकत को कितना कम आंका होगा।